सिंगल हेड अटेंशन का इंफॉर्मेशन बॉटलनेक। पिछले सेक्शंस में हमने स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन का मैथमेटिकल फाउंडेशन बनाया था। हमने देखा कि कैसे एक क्वेरी वेक्टर क्यू कीज के मैट्रिक्स के और वैल्यूज वी से एक सॉफ्टमैक्स नॉर्मलाइज्ड डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके कॉन्टेक्स्ट रिट्रीव करता है। अटेंशन ऑफ क्यू के वी इक्वल्स सॉफ्टमैक्स ऑफ क्यू टू टाइम्स के ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ डी सबके टाइम्स वी। ये फॉर्मूलेशन काफ़ी एलिगेंट है, लेकिन जब इसे एक सिंगल अटेंशन मैट्रिक्स का यूज करके इंप्लीमेंट किया जाता है, जिसे हम सिंगल हेड अटेंशन कहते हैं, तो ये एक शार्प आर्किटेक्चरल बॉटलनेक को हिट करता है। ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, इमेजिन कीजिए कि आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जैसे बैंक मैनेजर डिपॉजिटेड द फंड्स इनटू द क्लाइंट्स अकाउंट बिकॉज दे वर क्लियर्ड। अगर आप एक न्यूरल नेटवर्क हैं जो प्रोनाउन दे को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको एक साथ कई अलग अलग रिलेशनल क्वेरीज को सॉल्व करना होगा। सिंटैक्टिक ग्रामर लिंक यानी दे को उसके लोकल प्रेडिकेट वर्ब वर क्लियर्ड से कनेक्ट करना। कोरेफरेंस रिजोल्यूशन यानी दे को उसके दूर के नॉमिनल एंटीसीडेंट फंड्स से ट्रेस बैक करना, ना कि मैनेजर या अकाउंट से। पोजिशनल प्रॉक्सिमिटी यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब क्लॉजेस के बीच रिलेटिव सीक्वेंस डिस्टेंस का ट्रैक रखना। जब कोई नेटवर्क पूरी हिडन डायमेंशन डी मॉडल में काम करने वाले एक सिंगल अटेंशन हेड पर रिलाई करता है, तो इसे सीक्वेंस पोजीशंस पर हर टोकन के लिए एक सिंगल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आउटपुट करना होगा। उस सिंगल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एक सिंगल वेक्टर रिजल्ट मिलता है, जिसे वैल्यू वेक्टर्स के वेटेड सम के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। अगर पोजीशन आई को सिंटैक्स के लिए पोजीशन J1 पर और कोरेफरेंस के लिए पोजीशन J2 पर अटेंड करने की जरूरत है, तो सिंगल हेड अटेंशन एक कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर करता है। सिंगल सॉफ्टमैक्स डिस्ट्रीब्यूशन को अपने प्रोबेबिलिटी मास को J1 और J2 के बीच स्प्लिट करना होगा। जब उन वैल्यू वेक्टर्स Vj1 और Vj2 को वेट दिया जाता है और आपस में जोड़ा जाता है, तो उनके अलग अलग ज्योमेट्रिक सिग्नल्स ब्लर होकर एक सिंगल स्पेशियल एवरेज वेक्टर बन जाते हैं। इसके बजाय कि यह सिंटैक्टिक सब्जेक्ट है और यह कोरिफरेंस टारगेट है, इसके शार्प आइसोलेटेड रिप्रेजेंटेशंस को बनाए रखने के सिंगल हेड अटेंशन इन अलग अलग स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स को आपस में मिला देता है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कंपीटिंग लिंग्विस्टिक सिग्नल्स का एक डाइल्यूटेड एवरेज बन जाता है। सेक्शन ब्रेक। ड्राइंग पैरेलल्स 2D CNNs में फीचर चैनल्स। अगर यह प्रॉब्लम जानी पहचानी लगती है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर विजन रिसर्चर्स को सालों पहले एग्जैक्ट सेम चैलेंज का सामना करना पड़ा था, जब वे 2D कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स या CNNs डिजाइन कर रहे थे। एक 2D CNN में एक इमेज फ्रेम में स्लाइड करने वाला एक सिंगल 2D कन्वोल्यूशनल फिल्टर केवल एक सिंगल स्पेशल पैटर्न को डिटेक्ट करना सीख सकता है। अगर किसी नेटवर्क में पर लेयर केवल 1 चैनल होता, तो उसे एक ऐसा सिंगल फिल्टर कर्नेल खोजने के लिए मजबूर होना पड़ता जो किसी तरह एक साथ वर्टिकल एजेस, हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट्स, स्पेशल कलर टेक्सचर्स और हाई फ्रीक्वेंसी कॉर्नर पॉइंट्स को डिटेक्ट कर सके। वह इम्पॉसिबल होता। सिंगल कर्नेल वेट्स एक अनइंफॉर्मेटिव लो पास फिल्टर में कोलैप्स हो जाते। CNNs इसे मल्टीपल फीचर चैनल्स का यूज करके सॉल्व करते हैं, जहां सी आउट इक्वल टू 634, 128 या 512 होता है। जैसा कि हमने 2D CNN आर्किटेक्चर्स में देखा, हर चैनल एग्जैक्ट सेम स्पेशल रिसेप्टिव फील्ड पर ऑपरेट करता है, लेकिन हर चैनल अपना खुद का इंडिपेंडेंट ट्रेनेबल वेट कर्नेल बनाए रखता है। चैनल 0 हाई फ्रीक्वेंसी वर्टिकल एज डिटेक्शन में स्पेशलाइज करता है। चैनल 1 हॉरिजॉन्टल कलर बाउंड्री डिटेक्शन में स्पेशलाइज करता है। चैनल 2 सर्कुलर टेक्सचर पैटर्न्स में स्पेशलाइज करता है। मल्टी हेड अटेंशन या MHA इसी एग्जैक्ट चैनल वाइज डिजाइन फिलॉसफी को सीक्वेंस मॉडलिंग पर अप्लाई करता है। एक सिंगल अटेंशन मैट्रिक्स को एंटायर डी मॉडल फीचर स्पेस पर सारा काम करने के लिए मजबूर करने के बजाय, हम अपनी क्वेरीज, कीज और वैल्यूज को एच इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन सबस्पेसेज में प्रोजेक्ट करते हैं। यह डायग्राम ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स में सिंगल हेड अटेंशन और मल्टी हेड अटेंट को कंपेयर करता है। सिंगल हेड अटेंशन फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए क्वेरी की और वैल्यू वेक्टर्स को एक सिंगल अटेंशन मैट्रिक्स के थ्रू प्रोसेस करता है। वहीं दूसरी तरफ मल्टी हेड अटेंशन इनपुट वेक्टर्स को मल्टीपल लोअर डायमेंशनल सबस्पेसेज में स्प्लिट करता है, पैरेलल हेड्स के अक्रॉस हर सबस्पेस पर इंडिपेंडेंटली अटेंशन अप्लाई करता है और फिर रिजल्ट्स को वापस ओरिजिनल मॉडल डायमेंशन में कॉन्कैटिनेट और प्रोजेक्ट करता है। हर हेड एक CNN में एक डिस्टिंक्ट फीचर फिल्टर की तरह काम करता है। हेड 1 अपने लीनियर प्रोजेक्शंस को शॉर्ट रेंज सिंटैक्टिक डिपेंडेंसीज को कैप्चर करने के लिए डेडिकेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एडजेक्टिव्स को उनके इमीडिएट नाउन्स से मैच करना।
हेड 2 अपने प्रोजेक्शंस को लॉन्ग रेंज को रेफरेंस लिंक्स के लिए डेडिकेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोनाउंस को 20 टोकन्स पहले के एंटीसीडेंट्स से लिंक करना। हेड 3 क्लॉजेस के बीच वर्ब्स की सेमांटिक सिमिलैरिटी को ट्रैक कर सकता है। हेड 4 एडजेसेंट पोजिशनल टोकन्स पर अटेंड करने पर फोकस कर सकता है। अटेंशन को 8 डिस्टिंक्ट लीनियर प्रोजेक्शंस में स्प्लिट करके हम मॉडल को सबस्पेस डाइवर्सिटी देते हैं। टोकन्स एक साथ कई जियोमेट्रिक सबस्पेसेस में इंटरेक्ट कर सकते हैं बिना उनके रिलेशनल सिग्नल्स के एक दूसरे को वॉश आउट किए। सेक्शन ब्रेक, डिकंस्ट्रक्टिंग द मैथ पैरामीटर पार्टीशनिंग। चलिए इस कॉन्सेप्ट को फॉर्मल लीनियर अलजेब्रा में समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा इनपुट सीक्वेंस रियल स्पेस में एक मैट्रिक्स एक्स के रूप में रिप्रेजेंटेड है, जिसका डायमेंशन n टाइम्स डी मॉडल है, जहां n सीक्वेंस लेंथ यानी टोकन्स की संख्या है और डी मॉडल का हिडन डायमेंशन है। फॉर एग्जाम्पल, ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में 512 या मॉडर्न एलएलएम्स में 4096। डायमेंशन डी मॉडल का एक सिंगल अटेंशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बजाय हम कई अटेंशन हेड्स सेलेक्ट करते हैं जिन्हें h से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, h इक्वल टू 8 या h इक्वल टू 32। हम हिडन डायमेंशन को सभी AH हेड्स में इवेनली पार्टीशन करते हैं। हर इंडिविजुअल हेड का डायमेंशन क्वेरीज और कीज के लिए डी के और वैल्यूज के लिए डीवी इस तरह डिफाइन किया जाता है। डी सब के इक्वल्स डी सब वी इक्वल्स डी मॉडल डिवाइडेड बाय एच। नोट, लगभग सभी मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर इंप्लीमेंटेशंस में डी के को डी मॉडल डिवाइडेड बाय एच के इक्वल चूज किया जाता है ताकि टोटल कैपेसिटी सिंगल हेड अटेंशन के आइडेंटिकल बनी रहे। स्टेप 1, हेड स्पेसिफिक लीनियर प्रोजेक्शंस। 1 से h तक के हर इंडिविजुअल हेड आई के लिए हम 3 प्रोजेक्शन वेट मैट्रिसेस इंस्टेंशिएट करते हैं। W सब i q रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है जिसका डायमेंशन डी मॉडल बाय डी सब के है। W सब i के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है जिसका डायमेंशन डी मॉडल बाय डी सब के है, और W सब i v रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है जिसका डायमेंशन डी मॉडल बाय डी सब v है। साइज n बाय डी मॉडल के R में एक इनपुट मैट्रिक्स Q, साइज m बाय डी मॉडल के R में K और साइज m बाय डी मॉडल के R में V के लिए हेड i इनपुट को अपने रिस्पेक्टिव D के डायमेंशनल सबस्पेस में प्रोजेक्ट करता है। Q सब i इक्वल्स Q टाइम्स W सब i Q, जो कि n बाय D सब के डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। K सब i इक्वल्स K टाइम्स W सब i K, जो कि m बाय D सब के डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। V सब i इक्वल्स V टाइम्स W सब i V, जो कि m बाय D सब V डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। स्टेप 2, पैरेलल स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन। हर हेड i इंडिपेंडेंटली अपने असाइंड सबस्पेस के अंदर स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन कंप्यूट करता है। हेड सब i इक्वल्स अटेंशन ऑफ Q सब i के सब i V सब i इक्वल्स है सॉफ्टमैक्स ऑफ Q सब i टाइम्स के सब i ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ D सब के टाइम्स V सब i। क्योंकि Q i के i ट्रांसपोज का शेप n बाय D के टाइम्स D के बाय m होता है, जो n बाय m के बराबर है, इसलिए हर हेड साइज n बाय dv के R में एक आउटपुट मैट्रिक्स हेड i प्रोड्यूस करता है। स्टेप 3, सबस्पेस कॉन्कैटिनेशन। एक बार जब सभी H हेड्स ने अपने रिस्पेक्टिव आउटपुट मैट्रिसेस कैलकुलेट कर लिए हैं, तो हम उनके आउटपुट्स को हेड डायमेंशन के साथ हॉरिजॉन्टली कॉन्कैटिनेट करते हैं। कॉन्कैट ऑफ हेड 1 हेड 2 अप टू हेड h n बाय h टाइम्स d सब v डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। चूंकि h टाइम्स dv h टाइम्स d मॉडल डिवाइडेड बाय h के बराबर है, जो d मॉडल के बराबर होता है, इसलिए इस कॉन्कैटिनेटेड टेंसर का शेप n बाय d मॉडल होता है। स्टेप 4, फाइनल आउटपुट लीनियर प्रोजेक्शन। फाइनली सभी हेड्स से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को आपस में मिक्स और इंटरेक्ट करने देने के लिए हम कॉन्कैटिनेटेड आउटपुट को एक फाइनल लीनियर वेट मैट्रिक्स WOO के जरिए प्रोजेक्ट करते हैं। मल्टी हेड ऑफ Q के V इक्वल्स कॉन्कैट ऑफ हेड 1 हेड 2 अप टू हेड h टाइम्स W सुपरस्क्रिप्ट O, जहां WO साइज D मॉडल बाय D मॉडल के R में है। सेक्शन ब्रेक, द पैरामीटर पैरिटी मिरेकल। एक कॉमन मिसकंसेप्शन यह है कि मल्टी हेड प्रोसेसिंग ऐड करने से लेयर का पैरामीटर काउंट h से मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए मैथ चेक करते हैं ये देखने के लिए कि ऐसा क्यों नहीं है। एक सिंगल अटेंशन हेड जो फुल डी मॉडल वेक्टर्स पर ऑपरेट कर रहा है, उसका कंपैरिजन h हेड से करें जो d के इक्वल टू डी मॉडल डिवाइडेड बाय h वेक्टर्स पर ऑपरेट कर रहे हैं। सिंगल फुल हेड पैरामीटर्स ऑफ W सुपरस्क्रिप्ट Q इक्वल्स डी मॉडल टाइम्स डी मॉडल, जो कि डी मॉडल स्क्वायर्ड के बराबर है। मल्टी हेड h हेड्स W सब i सुपरस्क्रिप्ट Q के i इक्वल टू 1 से h तक के सम के पैरामीटर्स h टाइम्स द क्वांटिटी d सब मॉडल टाइम्स द फ्रैक्शन ऑफ d सब मॉडल ओवर h के इक्वल हैं, जो d सब मॉडल स्क्वेयर्ड के इक्वल है। सारे h प्रोजेक्टेड हेड्स को मिलाकर पैरामीटर्स का टोटल नंबर एक सिंगल फुल डायमेंशनल हेड के बिल्कुल बराबर होता है।
पैरामीटर स्पेस को डी के साइज के एच सबस्पेसेज में पार्टीशन करके हमें मैसिव स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी, रिच मल्टी रिलेशनल ट्रैकिंग और सब स्पेस स्पेशलाइजेशन मिलता है, और ये सब बिल्कुल जीरो एडेड कंप्यूटेशनल पैरामीटर कॉस्ट पर होता है। सेक्शन ब्रेक। जीपीयू पैरेलाइजेशन, सीक्वेंशियल बॉटलनेक्स से टेंसर रीशेपिंग तक। अब चलिए देखते हैं कि मॉडर्न हार्डवेयर पर मल्टी हेड अटेंशन कैसे रन करता है। जैसा कि हमने RNN और LSTM जैसे सीक्वेंशियल मॉडल्स में कवर किया था, स्टेप टी को स्टेप T-1 के आउटपुट की जरूरत होती है। इससे एक अनअवॉइडेबल सीक्वेंशियल डिपेंडेंसी बनती है, जिससे मॉडर्न जीपीयू बहुत ज़्यादा अंडर यूटिलाइज्ड रह जाते हैं, क्योंकि जीपीपी मैसिव पैरेलल अरिथमेटिक हार्डवेयर इंजन्स होते हैं जिन्हें साइमल्टेनियस SIMD यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा मैट्रिक्स ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालांकि मल्टी हेड अटेंशन टेम्पोरल रिकरेंट डिपेंडेंसीज को हटा देता है, फिर भी साधारण कोड एक एफिशिएंसी बॉटलनेक ला सकता है। ये स्टेप हर हेड के थ्रू सीक्वेंशियली लूप करके मल्टी हेड अटेंशन को कंप्यूट करने के एक इनएफिशिएंट और स्लो अप्रोच को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये प्रोजेक्शन और अटेंशन कैलकुलेशंस को 1 by 1 परफॉर्म करता है, जिससे वर्कलोड को पैरेलाइज करने के बजाय कई छोटे प्रोसेसर ऑपरेशंस लॉन्च होते हैं। एच हेड्स पर पायथन फॉर लूप रन करने से CPU ओवरहेड बढ़ता है और एच छोटे अलग अलग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस लॉन्च होते हैं। छोटे ऑपरेशंस GPU कंप्यूट कोर्स को सैचुरेट नहीं कर पाते, जिससे मेमोरी बैंडविड्थ अंडर यूटिलाइज्ड रह जाती है। टेंसर रीशेपिंग ट्रिक, व्यू और ट्रांसपोज। मल्टी हेड अटेंशन को पीक GPU परफॉर्मेंस पर रन करने के लिए हम चालाकी भरे टेंसर ट्रांसफॉर्मेशंस, व्यू और ट्रांसपोज का यूज करके सारे एच हेड्स को एक सिंगल यूनिफाइड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में फोल्ड कर सकते हैं। एच अलग अलग प्रोजेक्शन मैट्रिसेस जैसे W1Q, W2Q से लेकर WHQ तक को मेंटेन करने के बजाय हम एक सिंगल लार्ज वेट मैट्रिक्स बनाते हैं। W सुपरस्क्रिप्ट Q डायमेंशन D सब मॉडल बाई D सब मॉडल के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। हम अपने इनपुट सीक्वेंस को इस कंबाइंड मैट्रिक्स के जरिए एक बार प्रोजेक्ट करते हैं। Q सब कंबाइंड Q टाइम्स W सुपरस्क्रिप्ट Q के इक्वल है, जो डायमेंशन B बाई N बाई D सब मॉडल के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है, जहां भी बैच साइज है और N सीक्वेंस लेंथ है। इसके बाद हम मेमोरी में टेंसर डायमेंशंस को रीशेप और परम्यूट करते हैं। हिडन डायमेंशन को स्प्लिट करे व्यू। हम भी ND मॉडल को भी NHD में रीशेप करते हैं। यह कंटिन्यूअस D मॉडल डायमेंशन को D के डायमेंशन के H हेड्स में स्प्लिट करता है। डायमेंशंस को परम्यूट करें, ट्रांसपोज। हम डायमेंशन 1 सीक्वेंस लेंथ N और डायमेंशन 2 नंबर ऑफ हेड्स H को स्वैप करते हैं, जिससे भी NHD के BHND में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यह डायग्राम एक मल्टी हेड अटेंशन मैकेनिज्म में टेंसर रीशेपिंग और ट्रांसपोजिशन प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक 3 डायमेंशनल टेंसर, जिसमें बैच साइज, सीक्वेंस लेंथ और हिडन डायमेंशन शामिल हैं, उसे रीशेप किया जाता है ताकि हिडन डायमेंशन को मल्टीपल अटेंशन हेड्स और हेड डायमेंशंस में स्प्लिट किया जा सके। इसके बाद यह सीक्वेंस लेंथ और अटेंशन हेड डायमेंशंस को स्वैप करना डेमोन्स्ट्रेट करता है, ताकि बैच और अटेंशन हेड्स को आगे के पैरेलल कंप्यूटेशंस के लिए एक साथ एक जॉइंट बैच डायमेंशन की तरह ट्रीट किया जा सके। उस फाइनल टेंसर शेप BHND को ध्यान से देखें। हेड डायमेंशन H को सीधे बैच डायमेंशन B के बगल में ले जाने से पायटॉर्च और कूडा B टाइम्स H को एक यूनिफाइड कंपाउंड बैच डायमेंशन की तरह ट्रीट करते हैं। जब हम Q बैचड BHND और के बैचड ट्रांसपोड PHD के M के बीच बैचड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन torch.matmul परफॉर्म करते हैं, तो GPU ब्लास लाइब्रेरीज जैसे कि QBLAS या ट्राइटन एक ही पैरेलल GPU कर्नेल एग्जीक्यूशन में सभी भी बैच आइटम्स के सभी H अटेंशन हेड्स को एक साथ एग्जीक्यूट करती हैं। स्कोर्स Q सब बैच टाइम्स के सब बैच ट्रांसपोज ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ D सब के फ्रैक्शन के इक्वल है, जो शेप B, H, N, AMM की तरफ लीड करता है। कोई फॉर लूप्स नहीं, कोई एक्स्ट्रा कर्नेल लॉन्च ओवरहेड नहीं और कोई GPU मेमोरी स्टॉल्स नहीं। सेक्शन ब्रेक। पायटॉर्च में मल्टी हेड अटेंशन इंप्लीमेंट करना, एक लाइन बाय लाइन गाइड। आइए पायटॉर्च में एक कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी मल्टी हेड अटेंशन मॉड्यूल बनाते हैं। मैक्सिमम क्लैरिटी सुनिश्चित करने के लिए फॉरवर्ड पास के अंदर कोड की हर एक लाइन को उसके सटीक टेंसर शेप ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एनोटेट किया गया है। यह पायटॉर्च कोड एक मल्टी हेड अटेंशन मॉड्यूल को डिफाइन करता है, जो ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क्स का एक की कंपोनेंट है। यह क्वेरी की और वैल्यू इनपुट्स के लिए लीनियर प्रोजेक्शंस को डिफाइन करने से स्टार्ट होता है। एग्जीक्यूशन के दौरान यह इन इनपुट्स को प्रोजेक्ट करता है, इन्हें मल्टीपल अटेंशन हेड्स में स्प्लिट करता है और पैरेलल कंप्यूटेशन के लिए डायमेंशंस को ट्रांसपोज करता है। फिर
यह स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन स्कोर्स को कैलकुलेट करता है, एक ऑप्शनल अटेंशन मास्क अप्लाई करता है, सॉफ्टमैक्स फंक्शन के साथ स्कोर्स को नॉर्मलाइज करता है और ड्रॉप आउट अप्लाई करता है। फाइनली ये वैल्यू वेक्टर्स को कंबाइन करने के लिए इनवेट्स का यूज करता है, अटेंशन हेड्स को वापस आपस में मर्ज करता है और आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए रिजल्ट को एक फाइनल लीनियर लेयर के थ्रू रन करता है। सेक्शन ब्रेक, डिटेल्ड कोड वॉक थ्रू और मेमोरी आर्किटेक्चर। आइए ऊपर दिए गए इंप्लीमेंटेशन में कुछ क्रिटिकल ऑपरेशनल न्यूआंसेस को ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेप 9 में डॉट कॉन्टिगुअस की आवश्यकता क्यों है? जब हम स्टेप 8 में कॉन्टेक्स्ट डॉट ट्रांसपोज 1 2 को कॉल करते हैं तो पायटॉर्च नई मेमोरी एलोकेट नहीं करता है या जीपीयू पर टेंसर डेटा को फिजिकली मूव नहीं करता है। इसके बजाय यह मॉडिफाइड मेटाडेटा स्ट्राइड्स के साथ एक नया टेंसर व्यू क्रिएट करता है। पायटॉर्च में डॉट व्यू के लिए जरूरी है कि अंडरलाइंग टेंसर मेमोरी एक कॉन्टिग्यूअस अनब्रोकन मेमोरी ब्लॉक ऑक्यूपाई करे। एक ट्रांसपोज्ड नॉन कॉन्टिग्यूअस टेंसर पर डॉट व्यू कॉल करने से रन टाइम एरर आता है। यह एरर मैसेज पायटॉर्च में किसी टेंसर का शेप चेंज करने की कोशिश करते समय मेमोरी लेआउट मिसमैच को इंडिकेट करता है। यह सजेस्ट करता है कि इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए या तो शेप बदलने से पहले टेंसर की मेमोरी को कॉन्टिग्यूअस बनाने के लिए रिस्ट्रक्चर करें या फिर किसी ज्यादा फ्लेक्सिबल रीशेपिंग मेथड का यूज करें। डॉट कॉन्टिग्यूअस कॉल करने से पायटॉर्च जीपीयू रैम में टेंसर मेमोरी को रीएलोकेट करने के लिए फोर्स होता है ताकि एलिमेंट्स नए डायमेंशंस के साथ कॉन्टिग्यूअसली ऑर्डर हो जाएं, जिससे डॉट व्यू बैच साइज सीक्वेंस लेंथ क्यू सेल्फ डॉट डी मॉडल हेड्स को आसानी से रीफ्लैटन कर सकें। कंक्रीट डायमेंशन ट्रेस इंट्यूशन बिल्ड करने के लिए चलिए मॉडर्न एलएलएम डायमेंशंस के साथ एक एक्चुअल फॉरवर्ड पास को ट्रेस करते हैं। बैच साइज B4 साइज बेंस 4 सीक्वेंस लेंथ SQ इक्वल टू SK 512 मॉडल डायमेंशन D मॉडल 768 नंबर ऑफ हेड्स H12 हेड डायमेंशन D के 768 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 64। एग्जीक्यूशन पाइपलाइन के जरिए ट्रेस करें। यह ब्रेकडाउन एक ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क के अंदर मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन कैलकुलेट करने में शामिल स्टेप बाय स्टेप टेंसर ट्रांसफॉर्मेशंस और ऑपरेशंस को इलस्ट्रेट करता है। यह डिटेल में बताता है कि कैसे इनपुट क्वेरी को अटेंशन हेड्स को सेपरेट करने के लिए प्रोजेक्ट रीशेप और ट्रांसपोज किया जाता है, जिसके बाद अटेंशन स्कोर्स कंप्यूट करने के लिए कीज के साथ एक बैच मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। सॉफ्टमैक्स अप्लाई करने के बाद इन स्कोर्स को वैल्यूज से मल्टीप्लाई किया जाता है और रिजल्टिंग टेंसर को एक फाइनल प्रोजेक्शन से पहले उसके ओरिजिनल शेप में वापस ट्रांसपोज और फ्लैटन किया जाता है। स्टेप 5 पर आउटपुट शेप पर ध्यान दें। 4/12 बाय 512 बाय 512 नेटवर्क बैच में हर सिंगल सैंपल के लिए 12 डिस्टिंक्ट 512 बाय 512 अटेंशन मैट्रिसेस मेंटेन करता है। हर मैट्रिक्स बिल्कुल उसी सीक्वेंस टोकन्स पर एक आइसोलेटेड रिलेशनल ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, जिससे नेटवर्क एक साथ मल्टीपल स्ट्रक्चरल पैटर्न्स को प्रोसेस कर पाता है। सेक्शन ब्रेक, इंप्लीमेंटेशन को वेरीफाई करना। यह प्रूव करने के लिए कि हमारा पायटॉर्च मॉड्यूल एक्सपेक्टेड तरीके से काम करता है, हम सिंथेटिक डमी डेटा और एक ऑप्शनल कॉजल मास्क के साथ एक क्विक वेरिफिकेशन स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि पायटॉर्च का यूज करके एक मल्टी हेड अटेंशन मॉड्यूल को कैसे सेट अप और वेरीफाई करना है। यह मॉडल पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करती है, एक रैंडम इनपुट टेंसर क्रिएट करती है और सीक्वेंस में आगे देखने से रोकने के लिए एक कॉजल मास्क जनरेट करती है। इसके बाद ये एक सेल्फ अटेंशन फॉरवर्ड पास परफॉर्म करती है और वेरीफाई करती है कि आउटपुट टेंसर करेक्ट डायमेंशंस को मेंटेन रखता है। स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन आउटपुट, ये लॉग पायटॉर्च का यूज करके एक मल्टी हेड अटेंशन मॉड्यूल के सक्सेसफुल फॉरवर्ड पास को वेरीफाई करता है, जिसमें इनपुट डेटा के डायमेंशंस, कॉजल मास्क और उससे मिलने वाले आउटपुट टेंसर को शो किया गया है। सेक्शन ब्रेक, की टेक अवेज। रिप्रेजेंटेशन ब्लरिंग को सॉल्व करता है। सिंगल हेड अटेंशन कंपीटिंग लिंग्विस्टिक सिग्नल्स जैसे कि सिंटैक्स वर्सेस कोरिफरेंस को एक सिंगल अटेंशन मैट्रिक्स में फोर्स करता है। मल्टी हेड अटेंशन इसे क्वेरीज कीज और वैल्यूज को एच इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन सबस्पेसेज में प्रोजेक्ट करके रिजॉल्व करता है। कन्वोल्यूशनल पैरेलल्स जैसे 2D CNN डिस्टिंक्ट स्पेशियल फीचर्स एजेस टेक्सचर्स कलर्स को कैप्चर करने के लिए मल्टीपल आउटपुट चैनल्स का यूज करते हैं, वैसे ही MHA टोकन्स के बीच डिस्टिंक्ट रिलेशनल पैटर्न्स को कैप्चर करने के लिए मल्टीपल हेड्स का यूज करता है। पैरामीटर पैरिटी, हेड डायमेंशंस को D के इक्वल टू D मॉडल डिवाइडेड बाई H सेट करके MHA टोटल कैपेसिटी को H हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है,
वो भी डी मॉडल पर सिंगल हेड अटेंशन के कंपैरिजन में जीरो एडिशनल पैरामीटर या फ्लॉप कॉस्ट पर। जीपीयू पैरेलाइजेशन, बैच रिशेप्स व्यू और ट्रांसपोज का यूज करके मॉडर्न डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स सभी एच अटेंशन हेड्स को बैच हेड सीक्वेंस लेंथ हेड डायमेंशन के शेप वाले एक सिंगल यूनिफाइड टेंसर ऑपरेशन में कंबाइन करते हैं। ये बिना किसी स्लो इटरेटिव पायथन लूप्स के सभी हेड्स को पैरेलल में एक साथ रन करता है।